ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं द थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, यानी पावर किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कहां पर डिलीवर होता है, कहां पर कंज्यूम होता है, इन सारे बातों को देखते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टर के बारे में बात करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज माई आई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है, तो ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है दैट वी विल बी सिंपली इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ना मान लो dq चार्ज फ्लोज इन टाइम dt। dq अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो हमारा फ्लो करता है इन चार्ज dt। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा ये वाला चार्ज अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका काइनेटिक एनर्जी पे इंक्रीज तो होना चाहिए था, लेकिन वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी vd पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस चार्ज का नेट काइनेटिक एनर्जी पे कोई इंक्रीज हो नहीं रहा है। तो जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, जो होना चाहिए था, वो आखिरकार जा कहां पे रहा है? वो डेफिनेटली जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जितना हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए था, जो बढ़ा नहीं है, वही हम बोल सकते हैं जो हमारा इस रेजिस्टर में हीट प्रोड्यूस्ड होगा, दैट हीट प्रोड्यूस्ड विल बी सिंपली इक्वल्स टू V into dq. So that will be equals to IR into dq. Right? ये हमारा हीट प्रोड्यूस्ड होगा, that is my dH. So power that will be simply equals to dH by dt. So that will be IR into dq by dt. So that will be simply equals to I square R. तो यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारा रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा, जो हमारा रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा इन अ रेजिस्टर, ठीक है, that a power P can be simply written as I square R, and try to understand I into R can be written as V, so that can be also written as V into I, and again I can be written as V by R, so it can be written as a V square by R. So that is the rate of heat production in the resistor. And ध्यान देना, this rate is independent. This rate is independent of direction of current flow. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस जो है वो एक डायरेक्शनलेस प्रॉपर्टी है, यानी लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए, दोनों केस में ही हीटिंग ही होगा। ऐसा नहीं है जो एक केस में हीटिंग होगा और दूसरे केस में हमारा कूलिंग होने वाला है। तो जो हमारा रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन आ गया है, उसके लिए दो फॉर्मूला मेन हमारा काम का है फॉर ओमिक एलिमेंट्स, दैट इज आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एंड ध्यान देना इन जनरल जो है वो हमारा VI है, तो मैं एक चीज लिख दे रहा हूं, पावर इज इक्वल्स टू VI, दैट इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, चाहे कोई भी हो, ओमिक एलिमेंट हो या नॉन ओमिक एलिमेंट हो। ठीक है, बट पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर and that is equals to V square R
valid only for ohmic elements, केवल और केवल जो है ओमिक एलिमेंट्स के लिए ही मेरा ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहने वाला है, अदरवाइज दूसरे केस में ये हमारा वैलिड नहीं होने वाला है। ये बात को हम सबसे पहले रियलाइज कर ले, ठीक है। ओके, तो रेजिस्टेंस के केस में वो चीज तो हमने देख लिए है। एंड बाय द वे, जो हमारा टोटल हीट प्रोड्यूस्ड होगा, जो हमारा टोटल हीट प्रोड्यूस्ड होगा, that will be simply equals to integral I square R dt from 0 to t. So that is the total amount of heat produced in the resistor. ठीक है, ओके। अब सवाल उठ सकता है जो when to use I square R और V स्क्वायर बाई आर। मैं I स्क्वायर आर कब इस्तेमाल करूंगा और V स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला का कब इस्तेमाल करूंगा। ध्यान देना, इफ टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, टू कंपेयर their power, use I square R। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो दोनों में क्योंकि करंट सेम होता है तो उसमें पावर को अगर हमें कंपेयर करना हो तो ऑलवेज यूज द फॉर्मूला I square R। एंड सिमिलरली इफ दे आर इन पैरेलल, यूज V स्क्वायर बाई आर। अगर वो पैरेलल में होता है तो इस्तेमाल करो V स्क्वायर बाई आर, सीरीज में हो तो इस्तेमाल करो I स्क्वायर इंटू आर। तो इसी बात पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो कि हमारा रेटिंग ऑफ बल्ब, ठीक है, ओके। तो बल्ब का रेटिंग हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले उस बात को रियलाइज करें। जो हमारा बल्ब होता है, जो हमारा बल्ब होता है, ठीक है, ये बल्ब के ऊपर लिखा हुआ होता है इस तरीके से 200 वोल्ट 220 वॉट। देखो, बल्ब जो है वो घर पे काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है और घर के अंदर जो हमारा सर्किट होता है वो सारे के सारे आपस में पैरेलल होता है, यानी दे हैव अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। सो बल्ब के ऊपर अगर ये रेटिंग लिखा हुआ है 200 वोल्ट एंड 220 वॉट, इट सिंपली इंप्लाइज इफ कनेक्टेड across potential difference of 200 volt power through it, यानी जो आउटपुट होगा that will be equals to 220 watt। यानी V को हम लोग फिक्स रखते हुए रेटिंग को करते हैं और वो तो हर कंट्री का जो स्टैंडर्ड V का वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो हमारा जो बल्ब का रेटिंग किया जाता है दैट इज ऑलवेज डन इन द केस ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या लिख सकते हैं, 220 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 200 स्क्वायर बाई 220 ओम। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा देयर बी 200 स्क्वायर बाई 220 ओम, ठीक है।
तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, इफ टू बल्ब्स, चलो एक चीज और भी लिख देता हूं, फॉर टू बल्ब्स ठीक है, रेटेड फॉर सेम वी, ऑब्वियसली बात है वो तो हमारा लॉजिकल है, जिस कंट्री में तुम्हें बल्ब बेचना है तो उस कंट्री का जो स्टैंडर्ड हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी के लिए तुम्हें रेट करना पड़ेगा। रेटेड फॉर सेम वी, हायर द रेटिंग लोअर इज रेजिस्टेंस। रेटिंग जितना ज्यादा हाई होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा लो होगा। ठीक है, ये बात तो सबसे पहले समझ लो। ठीक है, तो यहां से मैं और भी बोल सकता हूं, when two bulbs are connected, when two bulbs are connected in parallel, ठीक है, सिंपल सी बात है, दी हायर रेटिंग वन will be brighter। जिसका रेटिंग ज्यादा है वो डेफिनेटली हमारा ब्राइटर तरीके से जलने वाला है। ये बात तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, when two bulbs are connected in series, when two bulbs are connected in a series, in that case the lower rating one, क्योंकि ध्यान देना सीरीज पे कनेक्ट किया हूं तो दोनों के अक्रॉस आई सेम होगा, जिसका रेटिंग लोअर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका आई स्क्वायर आर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो द लोअर रेटिंग वन विल बी ब्राइटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जो पावर हमारा डेवलप होता है उस चीज के बारे में हम सबसे पहले डेफिनेटली देख चुके हैं। एक जल्दी से क्वेश्चन को थ्रू देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मान लो यहां पर 3 ओम है और यहां पर है मेरा 6 ओम, यहां पर जो है दैट इज माई 3 ओम, यहां पर है मेरा 5 ओम और यहां पर है मान लो मेरा 20 वोल्ट। कैलकुलेट पावर इन ऑल रेजिस्टर्स, सारे के सारे रेजिस्टर्स में पावर जो है वो निकालो। अच्छा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 6 और 3 का पैरेलल दैट विल बी इक्वल्स टू 2, 3 to 5 सीरीज दैट विल बी 10। तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, अच्छा ना, यहां पर आके करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा एंड हम जानते हैं करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो पे डिवाइड होता है। तो सिंपल सी बात है, ये अगर मेरा 6 है और ये मेरा 3 है तो यहां पर 1 हिस्सा जाएगा, यहां पर 2 हिस्सा जाएगा, तो यहां पर होगा मेरा 2/3 एम्पियर, सॉरी क्या बोल रहा हूं, हाँ 2/3 एम्पियर, और यहां पर जो होगा दैट विल बी 4/3 एम्पियर। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास जो P1 आ जाएगा दैट विल बी I² R यानी 12 वॉट
जो 6 ओम वाले पे आएगा P2, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 2/3 का स्क्वायर इंटू 6, तो 2/3 का स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा 4/9 इंटू 6, यानी दैट विल बी 24/9 यानी 8/3 ओम वाट। जो P2 होगा वो मेरा कितना होगा। अच्छा बाय द वे पावर का रेशियो क्या होगा, इन दोनों के अक्रॉस जो है वोल्टेज सेम है, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स रेशियो में होगा, तो ये वाले का पावर जो है वो हमारा डेफिनेटली 2 टाइम्स होना चाहिए एज कंपेयर टू ऊपर वाला। देख लो इसका स्क्वायर होगा 16/9 इंटू 3, तो 16/9 इंटू 3 दैट विल बी 16/3, वही हमारा आया है। और जो हमारा इसके थ्रू वापस 2 एम्पियर, तो P2 विल बी सिंपली इक्वल्स टू 20 वाट। ठीक है, और इनका अगर मैं सम करता हूं एक बार देख लो फटाफट, 8 12, तो टोटल जो हमारा पावर निकल रहा है दैट पावर P विल बी सिंपली इक्वल्स टू 40 वाट। ठीक है, अच्छा जस्ट लाइक रजिस्टर during discharging power delivered by cell हमें टोटल कितना पावर डिलीवर करेगा। तो ध्यान देना, अगर हमारा सेल आइडियल है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू V इंटू आई। ये हमारा ओमिक एलिमेंट नहीं है, बट V इंटू आई तो हमेशा ही वैलिड होगा, तो पावर जो डिलीवर करेगा वो होगा हमारा V इंटू आई। और अगर नॉन आइडियल होगा तो दैट विल बी V इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर स्मॉल आर, जहां पे स्मॉल आर जो है वो हमारा उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्योंकि ईएमएफ के कारण वो डिलीवर करना चाहेगा, लेकिन सेल के खुद के रेजिस्टेंस के कारण वहां पर भी हीट जो है वो तो हमारा बाहर निकलेगा, तो नेट जो हमारा डिलीवर कर पाएगा वो तो हमारा कितना आ जाएगा, V इंटू आई माइनस आई स्क्वायर आर। इसको ऐसे भी देख सकते हो, दैट विल बी I इंटू V माइनस आई आर, एंड V माइनस आई आर इज नथिंग बट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हम ऐसे भी सोच सकते हैं जो टोटल पावर डिलीवर करेगा वो होगा हमारा I इंटू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मे बी द EMF इन द केस ऑफ आइडियल, दैट मे बी EMF माइनस I स्मॉल आर इन द केस ऑफ द नॉन आइडियल सेल। ठीक है, अच्छा वहीं पे अगर ड्यूरिंग चार्जिंग है, ठीक है, अगर ड्यूरिंग चार्जिंग है तो पावर कंज्यूम्ड, चार्जिंग में तो पावर जो है वो हमारा कंज्यूम करेगा, दैट कंज्यूम बाय द सेल। ठीक है, इन द केस ऑफ आइडियल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आइडियल के केस में तो सिंपली हमारा V इंटू आई आएगा, और अगर हमारा आता है नॉन आइडियल तो सेल के EMF के खुद के कारण तो इतना कंज्यूम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण भी तो इतना कंज्यूम जो है वो हमारा डेफिनेटली करने वाला है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज कर ले। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, इन सर्किट्स containing only cells and resistors, सर्किट कंटेनिंग ओनली सेल्स एंड रेजिस्टर, अगर केवल सेल हो और रेजिस्टर हो
तो नेट पावर डिलीवर्ड बाय ऑल सेल्स। अच्छा, इसके अंदर कुछ सेल जो है वो कंज्यूम भी कर सकता है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें नेट डिलीवर, नेट पे तो डिलीवरी होगी क्योंकि कोई ना कोई तो एक पावरफुल सोर्स होगा ही होगा जो पूरा का पूरा सर्किट का करंट का डायरेक्शन जो है वो डिसाइड कर रहा है। तो नेट पावर डिलीवर्ड बाय ऑल सेल्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड in external resistors. Net power delivered by all cells will be equals to the rate of heat produced in all total amount of rate of heat produced in all external resistors. इसके अंदर वापस बोल रहा हूं, जो कोई एक पर्टिकुलर सेल जो है या फिर दो सेल्स जो है वो पावर कंज्यूम भी कर सकता है, और पावर कंज्यूम के लिए भी हमें मालूम है रिजल्ट, पावर डिलीवर्ड के लिए भी मालूम है। और यहां पर ध्यान देना, टोटल हीट प्रोड्यूस वो नहीं है, बैटरी के अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो सकता है, वो काउंट नहीं होगा। कुल मिला के सारे सेल्स मिला के जो नेट पावर डिलीवर किया सर्किट पे, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे टोटल हीट प्रोड्यूस का जो पावर होगा उसके इक्वल होने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से अब हम लोग एक चीज देखेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम क्या है उसके बारे में एक बार के लिए ध्यान देते हैं। जो मान लो हमारे पास कोई एक नॉन आइडियल बैटरी है ऑफ V हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और इसके साथ में क्या एक्सटर्नली वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। तो सवाल यहां पर यह है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्मॉल r, सॉरी वैल्यू ऑफ कैपिटल R सच दैट मैक्सिमम हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट। उस पे मैक्सिमम हीट जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो, तो इसके लिए आर का जो वैल्यू है वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ध्यान दो। तो सर्किट पे जो करंट जाएगा I, दैट विल बी इक्वल्स टू V कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो जो हमारा पावर होगा that will be equals to I square R external पे, that will be V square capital R by R plus small r का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां पर बहुत साफ साफ देख सकते हो, अगर मेरा R इक्वल्स टू 0 होगा तो मेरा पावर भी 0 होगा। वहीं पे अगर मेरा R टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो नीचे वाला क्वांटिटी R स्क्वायर के इक्वल होगा, कैपिटल R स्क्वायर के, तो वो तो हमारा कटेगा, तो पावर जो होगा तो भी हमारा टेंडिंग टू 0 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम मिनिमा का सवाल तो पैदा हो चुका है। तो टू मैक्सिमाइज V स्क्वायर भाड़ में जाए, कैपिटल R बाई इसका होल स्क्वायर, जिसको मैं बोल देता हूं फंक्शन ऑफ कैपिटल R। ठीक है, सो एफ डैश आर मेरा कितना होगा,
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल टू द पावर 4, यहां पर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, आर का डिफरेंशिएशन तो 1, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इसको मुझे इक्वेट टू 0 करना पड़ेगा फॉर द केस ऑफ मैक्सिमा। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर विल बी इक्वल्स टू 0, तो कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल्स टू स्मॉल आर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कैसे होगा वो बात, क्यों काम में आता है वो बात में देखेंगे। इस चीज को हम थेवेनिन्स थ्योरम के साथ मर्ज करके पढ़ेंगे बात में, लेकिन सबसे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम देख लेते हैं, जो अ नॉन आइडियल सेल डिलीवर्स मैक्सिमम पावर to an external resistance when it is equal to the internal resistance of cell. When it is equal to the internal resistance of the cell, ठीक है। और जो हमारा V max होगा उसको अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो यहां पर हम देख सकते हैं जो P max होगा that will be simply equals to V square divided by 4R. So that is the maximum power that can be transferred to the external resistance, ठीक है। And if I plot the graph for this, ठीक है, तो this is my R, this is my power, this is my external resistance R. So graph is going from 0 to 0, so initially it will be 0 and finally it will again come down to 0. Maximum होगा जब ये मेरा स्मॉल आर के इक्वल होगा कैपिटल आर। अब एक लास्ट चीज इसके थ्योरी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस इसके ऊपर भर भर के करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके, ये वाला चीज का हम थेवेनिन्स थ्योरम में भी इस्तेमाल करेंगे। थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के रिगार्डिंग जो लास्ट हमारा चीज है वो ये है, इन पैरेलल resistors I is divided such that it produces minimum heat। अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो करंट इस तरीके से डिवाइड होता है जो कि हमारा हीट प्रोडक्शन जो है वो हमारा मिनिमाइज हो सके। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान दो। मान लो हमारे पास दो रेजिस्टर है, दिस इज R1, दिस इज R2। यहां पर करंट जा रहा है हमारा I, वो फिक्स है मान लो। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये हमारा I1 है, ये मेरा ऑब्वियसली I माइनस I1 है। तो जो मेरा टोटल पावर होगा दैट विल बी I1 स्क्वायर R1 I माइनस I1 स्क्वायर इंटू R2। सो इट्स अ फंक्शन ऑफ I1, I तो हमारा फिक्स है, तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए dP बाई dI1 2I1 R1, और यहां पर जो होगा -2I माइनस R1 इंटू R2।
इसको सेकेंड बार डिफरेंशिएट करके देख लो, पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली मिनिमा है, ठीक है। सेकेंड बार डिफरेंशिएट करके देख लो, दैट विल बी इक्वल्स टू 0. सो I1 R1, I minus I1 is nothing but I2, that will be I2 R2. तो पैरेलल के केस में इस तरीके से हमारा करंट डिवाइड होता है, क्योंकि पावर जनरेशन जो है वो हमारा मिनिमाइज रहता है. सो दैट इज रिगार्डिंग ऑल द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर रेजिस्टर के टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो इन दैट केस ऑब्वियस सी बात एक चीज तो होने ही वाला है, जो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बदलेगा. इसके अलावा सराउंडिंग में वो हीट ट्रांसफर भी करेगा. वो सारे फैक्टर्स के बारे में हम जो है क्वेश्चन के थ्रू हम देखने वाले हैं. बेसिक थ्योरी वाइज में सारे के सारे तुम लोगों को करा चुका हूं. एक बार इस चीज को पहले देख लो एंड आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस. ओके.